हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें अपन आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में अपने को वैसे तो ऑपरेटिंग ही बनाना है, लेकिन अपन कंप्लीट क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 48, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ये कह रहा है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, फिक्स एसेट्स में टेंजेबल एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नोट्स अकाउंट दे रहा है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L, 12% लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, मशीनरी, अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन, गुडविल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है 1 लाख रुपीज, 1 लाख 12% डिवेंचर वर इशूड ऑन 1 April 17। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 80,000 ऑन विच अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40,000 वाज सोल्ड एट ए गेन 10,000। यस, मशीनरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है तो अपने को मशीन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मशीन अकाउंट में यहाँ पे दो अकाउंट है, मशीन अकाउंट और अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अपने को दोनों अकाउंट बनाने की, मशीन अकाउंट और अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दी है। अब क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। अपन एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। कॉस्ट 80,000, अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000, बुक वैल्यू आ गई 40,000। क्या कर रहा है, सोल्ड एट ए गेन 10,000, प्रॉफिट भी बेचा तो मतलब बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचा तो प्लस प्रॉफिट 10,000। तो बैंक का फिगर आ गया 50,000। ये बैंक का फिगर आ गया। सेल वैल्यू इतने रुपए में बेचा। अब अपन जब दो अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे होता है, तो यहाँ से ही अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे टू मशीन अकाउंट 40,000 और यहाँ पे लिख देंगे बाई अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ टू स्टेटमेंट ऑफ P&L 10,000 प्रॉफिट। 50,000 रुपये बेचिए आपने बाई बैंक 50,000। ठीक है, यहां से नोट कर दिया। अब बैलेंसिंग फिगर लेते हैं अपन। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा सर? 26 इधर का आएगा टोटल 2690, 2690। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैंक परचेज। कितना आएगा? 0,819, 6,80,000, 819, 6,80,000 की परचेज की है। अक्मुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो देखते हैं किधर आएगा। 2,40,000, 2,40,000। यहाँ पे आएगा इस साइड में बैलेंसिंग फिगर बनेगा 1,40,000। वो किसका बनेगा? बाई डेप्रिसिएशन, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 1,40,000। अब अपन लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट अपने को कहाँ से मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में इसने दिया है पिछले साल का 3 लाख रुपए, इस साल का है 6 लाख रुपीज। तो नेट प्रॉफिट करंट ईयर का कितना हो गया आपके पास में? 6 लाख माइनस 3 लाख, करंट माइनस प्रीवियस ईयर, करंट 6 लाख, प्रीवियस 3 लाख, तो नेट प्रॉफिट हो गया 3 लाख। इसमें अब आपको एडजस्टमेंट करने हैं। कौन कौन से करने हैं? टैक्स का करना है, रिजर्व का करना है और डिविडेंड का करना है। यस, तो अपन देखते हैं। डिविडेंड कुछ भी नहीं है इसमें। रिजर्व के बारे में, रिजर्व सरप्लस में कुछ भी डिटेल नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स है इसमें, तो टैक्स का अपन इस साल का जो प्रोविजन है 2 लाख रुपए वो ऐड कर देंगे। टैक्स दिस ईयर 2 लाख रुपए। तो आपके पास में NPBT कितना हो गया? 5 लाख रुपीज। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे आ गया 5 लाख रुपीज। अब इसकी जो डिटेल है अपने पास में वो अपन नोट कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट में जो डेबिट साइड वाले होते हैं वो लेस वाले होते हैं। 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग में लेस हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन।
सेल ऑफ मशीन 10,000 रुपये। 6,80,000 की आपने परचेज की है, लेस आइटम मशीन परचेज 6,80,000 मशीन परचेज का इलाज होगा। इधर आपने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता है, बैंक आपने मशीन बेची है 50,000 में, ऐड आइटम मशीन सोल्ड 50,000, ये हो गया 50,000, ये ऐड वाला आइटम हो गया। 10,000 लेस वाला और 680 लेस वाले। डेबिट वाले लेस के होते हैं, क्रेडिट वाले ऐड के होते हैं। यहीं पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करना अपने को, डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1,40,000 ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा, डेप्रिसिएशन 1,40,000। ये अपने अकाउंट से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली। अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं और जैसे क्वेश्चन कहता है उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। यस, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर ये वाला हो गया अपने पास में। फिर दूसरा कह रहा है 1,00,000 रुपीज 12% डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 17। अपन जो बना रहे हैं 31 मार्च 18 का बना रहे हैं। आपने 1,00,000 रुपये के डिबेंचर 1 अप्रैल 17 बिगनिंग ऑफ द ईयर 1,00,000 रुपये डिबेंचर इशू किए, पैसे आए। फाइनेंस में ऐड आइटम 12% डिबेंचर 12% डिबेंचर इशू 1,00,000 रुपीज। अब इस पे इंटरेस्ट का भी कर देंगे अपन काम। देखो डिबेंचर कितने के हैं, पिछले साल 4,00,000 रुपए के थे, इस बार आपने इश्यू किए 1,00,000 रुपए के, टोटल डिबेंचर हो गए 5,00,000 रुपए, 5,00,000 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्योंकि जो एडिशनल डिबेंचर इश्यू किए ऑन 1 अप्रैल को इश्यू किए अपन ने, तो थ्रू आउट द ईयर आउटस्टैंडिंग 5,00,000 पे 12% से इंटरेस्ट होगा 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंस में लेस 60,000 और यहाँ पे ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 यहाँ पे ऑपरेटिंग में ऐड हो गया आपके पास में। फिर आगे क्या कह रहा है, डिबेंचर का काम हो गया। गुडविल पिछले साल 3,00,000 रुपए की थी, इस साल 2,00,000 रुपए की थी, 1,00,000 रुपए कम हो गई गुडविल। जब गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स कम हो जाती है तो राइट ऑफ मान के चलते हैं। ऑपरेटिंग में ऐड पिछले साल 3,00,000 2,00,000 रुपए गुडविल 1,00,000 रुपीज राइट ऑफ गुडविल राइट ऑफ 1,00,000 रुपीज। गुडविल का हो गया आपके पास में। फिर कह रहा है मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अपन कर चुके। प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का 2,00,000 रुपए अपने यहाँ पे ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और पिछले साल का प्रोविजन लेस करेंगे 1,65,000 लेस नेट टैक्स पेड 1,65,000 ऑपरेटिंग में लेस करेंगे 1,65,000 लेस कर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स। बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल था 175, इस बार 170। बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया आपके पास में 5,000 रुपये से, 5,000 रुपये से ओवरड्राफ्ट कम हो गया तो क्या होगा, लेस आइटम ओवरड्राफ्ट फाइनेंस में 5,000 रुपये लेस आइटम हो गया आपके पास में। लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया आपने। 12% डिबेंचर का अपने पास में हो गया। फिर और क्या होगा अपने पास में, ये रिजर्व एंड सरप्लस का हो गया। 12% लॉन्ग टर्म बोरोविंग का हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा नहीं। इन्वेंट्री पिछले साल इन्वेंट्री थी 1,30,000, इस बार है 260। पिछले साल इन्वेंट्री थी आपके पास में 1,30,000 और इस बार है 2,60,000। इन्वेंट्री इंक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज बाई 1,30,000। इन्वेंट्री लेस आइटम 1,30,000। इन्वेंट्री बढ़ गई, करंट एसेट्स बढ़ जाती हैं तो आउटफ्लो होता है आपके पास में। इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। करंट इन्वेस्टमेंट है ये। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। करंट इन्वेस्टमेंट कैश और कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पिछले साल 2,00,000, इस बार 3,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये के बढ़ गए इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में। फाइनेंस में सॉरी इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट परचेज्ड 1,00,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिया आपने। पिछले साल थे 2,00,000 रुपये के, इस बार 3,00,000 रुपये हो गए। इन्वेस्टमेंट आपने परचेज कर लिए 1,00,000 रुपये के। फिर ऊपर आता है टेंजिबल एसेट्स अपन कर चुके हैं, इंटेंजिबल एसेट्स कर चुके हैं अपन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन अपन कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म बोरोविंग नोट नंबर 3 से अपन ने कर लिया। शॉर्ट टर्म बोरोविंग यस, इससे कर लिया अपन ने नोट नंबर 3 से।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2 से कर लिया, रिजर्व सरप्लस कर लिया। शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, पिछले साल 17 लाख, इस बार 19 लाख, 2 लाख रुपये से शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। ऐड आइटम फाइनेंस में शेयर कैपिटल, शेयर इशूड कितनी है, 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल इशू हो गई। अब अपन इसका फाइनल बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। यस, 4 4 10, 1 1 2 1 3, 0 4 4 10, 1 2 1 3 5 3 8 लाख। 10,000 रुपये लेस कर देंगे, 10,000 माइनस का फिगर हो गया 7,90,000। यहाँ ऐड का कुछ नहीं है, 1,30,000 लेस हो जाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम कितना आएगा आपके पास, 690, 660, 0 4 3 9 4 1 7। अब 1,65,000 जिसमें से चले जाएंगे तो ये कितने रहेंगे, 5 5 10, 6 1 7, 9 7 16, 1 1 2, 495। ये आ गया आपको ऐसे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 495। 5 5 10, 9 1 10 4 16, 4 5 6। बस इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपये प्लस का आइटम है और इधर माइनस का आइटम है 7,80,000। ये तो नेट आ जाएगा आपके पास में 50,000 चलेंगे 7,30,000। कैश यूज्ड, कैश फ्लो फ्रॉम कैश यूज्ड आएगा, कैश यूज्ड इन 7,30,000। 7,80,000, 7,30,000 ये माइनस का आइटम हो गया। अब यहाँ पे आएगा 3 लाख रुपये प्लस का आइटम माइनस 65,000। तो यहाँ पे आएगा 235 प्लस का आइटम आ गया 2,35,000। अब नेट कैलकुलेट करेंगे 495 एंड 235, 495 एंड 235, 5 5 10, 9 1 10 3 13, 7,30,000, 7,30,000 नील हो गया आपके पास में कैश का बैलेंस। तो यहाँ पे नील। ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000। यहाँ पे आएंगे 40,000 प्लस 1,70,000 ओपनिंग बैलेंस में होगा आपके पास में। नेट इंक्रीज तो नील हो गया, एड ओपनिंग बैलेंस में कितना होगा 40,000 प्लस कैश इक्विवेलेंट करंट इन्वेस्टमेंट 1,70,000, 1,70,000 कितना आएगा 17,21, 2,10,000। तो क्लोजिंग बैलेंस भी होना चाहिए 2,10,000। अब चेक कर लेते हैं, क्लोजिंग बैलेंस में आएंगे 70,000 प्लस 1,40,000, 2,10,000। इस तरह से आपका क्लोजिंग बैलेंस भी टैली हो गया। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो ये थी कि अपन अब तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे, लास्ट का जो ऐड बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें सिर्फ कैश का ही बैलेंस आता था। यहाँ पे करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है। करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, कहीं उसका एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है करंट इन्वेस्टमेंट, इसका कहीं भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। लास्ट का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है उसमें उसको इंक्लूड करते हैं। इसलिए अपने कैश का जो ओपनिंग बैलेंस लिखा उसमें 40,000 तो कैश का बैलेंस है और 1,70,000 करंट इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है, दोनों इंक्लूड करके लिखे हैं 40,000 प्लस 170। तो यहाँ पे आ गया 2,10,000। और क्लोजिंग बैलेंस में भी ऐसे ही किया अपने, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है 70,000 और करंट इन्वेस्टमेंट है 1,40,000। इन दोनों टोटल भी 2,10,000 हो गया। इस तरह से आपका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दोनों सेम है और नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो रहा था आपके पास में वो नील आ गया। ये क्वेश्चंस अपने आप में एक अलग से हैं। अभी तक किसी भी क्वेश्चंस में करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं थी, इसलिए आप हमारी सभी वीडियो को ध्यान से देखा करें। यस, आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चंस समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज